हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम सन्स एंड लवर्स रिटन बाय डीएच लॉरेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर के बारे में जानेंगे और उन सभी क्वेश्चन आंसर का हमने एक ही आंसर तैयार कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में कोई भी कठिनाई ना हो और उस आंसर को आप आसानी से लर्न कर सकें। कौन कौन से क्वेश्चन है? ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, यानी कि सन्स एंड लवर्स एज ए ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, या फिर ओडिपियस कॉम्प्लेक्स पूछ सकते हैं क्या है, या फिर पॉल एंड मिसिज मोरल्स के क्या रिलेशंस हैं आपस में, और पॉल के रिलेशनशिप विद मिरियाम एंड क्लारा, विलियम रिलेशनशिप विद मिसिज मोरल एंड जिप, या फिर टाइटल ऑफ द नोवेल। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसका आंसर सिर्फ यही लिखना है जो अब आपको करवाएंगे। सन्स एंड लवर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल रिटन बाय डीएच लॉरेंस। जो सन्स और लवर्स है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ। ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल क्या होते हैं? जिसमें जो राइटर है उसका खुद का जीवन है वो उसमें वर्णन किया गया हो नोवेल में, उसे ही हम ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल में राइटर के खुद का एक्सपीरियंस होता है जो उसने लाइफ में कवर किया था, अपनी लाइफ में उसने देखा था। ही हैज़ प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ थ्रू द स्टोरी ऑफ वाल्टर मोरल एंड गर्ट्रूड हु रिप्रेजेंट हिज फादर एंड मदर। यानी कि उसने प्रेजेंट किया है कहानी को, अपनी कहानी को प्रेजेंट किया है लाइफ की थ्रू द स्टोरी ऑफ वाल्टर मोरल एंड गर्ट्रूड। यहाँ पे गर्ट्रूड कौन है? वो वाल्टर मोरल की वाइफ है, या फिर आप इसे मिसिज मोरल भी कह सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हु रिप्रेजेंट हिज फादर एंड मदर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उसके पिता और माता को। यानी कि जो इस स्टोरी में हमें वाल्टर मोरल और गर्ट्रूड दिखाए गए हैं वो डीएच लॉरेंस के माताजी और पिताजी हैं, एंड पॉल मोरल हु सिंबलाइजेज हिम। और जो इस स्टोरी में पॉल मोरल है वो राइटर यानी कि डीएच लॉरेंस खुद है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1913, और ये जो नॉवल है वो पब्लिश्ड हुआ था 1913 में। द लिटरेरी पीरियड वाज गोइंग ऑन मॉडर्निज्म, और जो लिटरेरी पीरियड चल रहा था वो मॉडर्निज्म चल रहा था। द मैन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल इज पॉल मोरल, और जो मैन कैरेक्टर है इस नॉवल का वो कौन है? वो पॉल मोरल है। सन्स एंड लवर्स वाज इनिशियली टाइटल्ड पॉल मोरल, और जो सन्स एंड लवर्स है उसका टाइटल पहले पॉल मोरल ही रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि पॉल मोरल ही इसका मेन कैरेक्टर था। बट डीएच लॉरेंस लेटर चेंज्ड इट टू सन्स एंड लवर्स, लेकिन डीएच लॉरेंस ने बाद में इसे सन्स एंड लवर्स में कन्वर्ट कर दिया। द टाइटल ऑफ द नोवेल सन्स एंड लवर्स वाज केप्ट बिकॉज इन इट द सन्स डैमजेल अपीयर एंड एज लवर्स। डीएच लॉरेंस ने इसका टाइटल सन्स एंड लवर इसलिए रखा था क्योंकि इसमें जो सन्स है वो खुद ही लवर्स के रूप में दिखाए गए हैं। इन दिस वे ओनली सन्स प्ले द रोल ऑफ लवर्स। इस प्रकार खाली जो सन्स हैं वो ही लवर्स की भूमिका निभाते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ हस्बैंड सब्सटीट्यूट इन द नोवेल। वे हस्बैंड सब्सटीट्यूट का इसमें नोवेल में रोल करते हैं। डीएच लॉरेंस फुल नेम इज डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डीएच लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इसका फुल नेम है। ही बॉर्न ऑन 11 सितंबर 1885। ही वाज एन इंग्लिश राइटर एंड पोइट। ही रोट ऑन टॉपिक्स like sexuality, emotional health, vitality, etc. His famous works are Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love and Snake। ये आपको डीएच लॉरेंस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपको लिखना है द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास फैमिली हैज बीन स्टडीड इन दिस नॉवल एंड देयर लव रिलेशनशिप इज टोल्ड। There are 15 chapters in this novel, and the emotional relationship between a mother and son is shown in this novel. The story begins with a couple in which the husband's name is Mr. Walter Morel and the wife's name is Mrs. Gertrude Morel.
फिर आपको लिखना है देयर इज आल्सो एन ओडिपियस कॉम्प्लेक्स इन द नोवेल सन्स एंड लवर्स, यानी कि सन्स एंड लवर्स में हमें ओडिपियस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ये ओडिपियस कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे क्या होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए ओडिपियस कॉम्प्लेक्स तो इसमें आपको ओडिपियस कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगा। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में ये ऊपर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल हो ही गया, और पॉल और मिसेज मॉरल के रिलेशनशिप आगे आए जाएंगे। इस प्रकार आपके सारे 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ एक ही लिखना है। देयर इज एन आल्सो एन ओडिपियस कॉम्प्लेक्स इन द नॉवल सन्स एंड लवर। द वर्ड ओडिपियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द किंग ओडिपियस ऑफ थेब्स। जो वर्ड ओडिपियस है उसे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? किंग ओडिपियस के नाम से लिया गया है, जो कि थेब्स के राजा थे। हु अननोविंगली मैरिड हिज ओन मदर एंड चिल्ड्रन बाय हर, जिसने अनजाने में अपनी माँ से ही शादी कर ली थी और बच्चे पैदा किए थे। इफ इट इज ए सन, यदि यह एक सन है, देन द रिलेशनशिप इज विद हिज मदर एंड ही फेल्स टू हैव सेक्स विद अदर गर्ल्स। दिस इज कॉल्ड मदर फिक्सेशन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ पॉल मॉरल एंड हिज मदर मिसेज मॉरल। यानी कि जो भी इस राजा ओडिपियस के साथ हुआ था वही इस नोवेल में प्रेजेंट किया गया है पॉल मॉरल और उसकी मदर मिसेज मॉरल के साथ। द नॉवलिस्ट लॉरेंस हिमसेल्फ वाज ए विक्टिम ऑफ द ओडिपियस कॉम्प्लेक्स। जो नॉवलिस्ट लॉरेंस है वो खुद ही ओडिपियस कॉम्प्लेक्स का शिकार था। द स्टोरी ऑफ पॉल मॉरल एंड हिज मदर इज द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉरेंस हिमसेल्फ। जो स्टोरी है पॉल मॉरल और उसकी माँ की, वो स्टोरी है लॉरेंस के खुद के जीवन की। हिज मदर लीडिया लॉरेंस हैड ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन हिम। उसकी मदर लीडिया लॉरेंस का उस पर बहुत जो गहरा है वो पकड़ है। एंड ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ हिज मदर लवर्स, और वह खुद को अपनी माँ का प्रेमी मानता है। दे ट्रीटेड ईच अदर लाइक यंग लवर्स। वे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि यंग लवर्स हो। दिस वाज द रीजन डैट लॉरेंस कुड नॉट इस्टेब्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड जेसी चैम्बर्स। वंस ही कॉन्फेस्ड टू हर, आई लव्ड माई मदर लाइक ए लवर एंड दैट इज वाई आई कुड नेवर लव यू। आफ्टर विलियम्स वर्थ, मिसिज मॉरल शिफ्ट्स हर अफेक्शन टुवार्ड्स हिम। विलियम के वर्थ के बाद मिसिज मॉरल अपना जो अफेक्शन है, प्यार है, वो विलियम के प्रति शिफ्ट कर देती है, क्योंकि जो उसका वो पति था वो तो शराबी था और जो मकान वगैरह थे वो सब कुछ किराए के थे, लड़ाई झगड़ा होता था, इसलिए वो वहाँ से अपना जो लव है वो अपने बेटे विलियम के प्रति समर्पित कर देती है। शी ट्राइज टू गेट इमोशनल फुलफिलमेंट एंड थ्रो हर सन। वह ट्राइज करती है इमोशनल फुलफिलमेंट पाने के लिए अपने बेटे से। विलियम आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू हर लव, और जो विलियम है वो उसके लव को रिस्पॉन्ड भी करता है। बिकॉज ऑफ दिस लव फॉर हिज मदर, और इस लव के कारण अब जो कि उसने अपनी माता के प्रति किया है, विलियम फेल्स टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद जिप। तो विलियम फेल्स हो जाता है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप करने में जिप के साथ, और वह मर जाता है। पहले तो वह बीमार होता है और फिर वह मर जाता है। एंड ही फॉल्स इल्स एंड इवेंचुअली डाइज। द मदर फिक्सेशन इन दिस नॉवल आल्सो अफेक्ट्स ऑन पॉल लाइफ। जो मदर फिक्सेशन है वो केवल इस विलियम के ही पास नहीं होता, बल्कि इस पॉल की लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है मदर फिक्सेशन का। आफ्टर विलियम्स डेथ, मिसिज मॉरल शिफ्ट्स हर अफेक्शन टुवार्ड्स पॉल। विलियम की डेथ के बाद जो मिसिज मॉरल है वो अपना अफेक्शन पॉल के प्रति कर देती है। पॉल बिगिन्स टू हेट हिज फादर। पॉल्स अपने अपने पिता से हेट करना शुरू कर देता है। एंड बिकम्स ए हस्बैंड सब्सटीट्यूट फॉर हिज मदर, और अपनी माँ के प्रति हस्बैंड सब्सटीट्यूट की भूमिका निभाता है। ही लव्स हिज मदर लाइक ए लवर एंड ही कम्प्लीटली फेल्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर क्लारा एंड मिरियाम। मिरियाम इज वेरी रिलीजियस। मिरियाम व्यूज सेक्स
as ugly and horrible. She tells Paul that she does not consider love to be a natural feeling. Paul and Miriam's relationship breaks down when Clara enters. Clara is the complete opposite of Miriam. She easily manages to separate Paul for Miriam, but Paul could not establish sexual relationship with any other woman because of mother fixation or Oedipus complex. Thus Paul fails completely in building a relationship with Miriam and Clara. Thus we see that the description of Freudian Oedipus complex is clearly shown in this नोवेल। यानी कि इस पूरे नोवेल में जो उसके बेटे और उसकी माँ है उनका आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया है, क्योंकि उस मदर का अपने पति के साथ झगड़ा होता था, इसलिए उसने अपना जो प्यार है अपने बेटों के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, और ये सन्स एंड लवर्स इसीलिए इसका टाइटल रखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाइटल ये सही है या गलत है इस नोवेल का, तो बिल्कुल सही है टाइटल, क्योंकि सन्स लवर्स की भूमिका निभाते हैं। ये जैसा कि हमने एक जगह लिखा भी है, द टाइटल ऑफ द नोवेल सन्स एंड लवर्स वाज केप्ट बिकॉज इन इट द सन्स डैमजेल अपीयर्स एज लवर्स। आपको बस बिगिनिंग और एंडिंग चेंज करके इसका आंसर लिखना है, बाकी ये जो बीच का पोर्शन है ये बिल्कुल सेम रह जाएगा। इस प्रकार से जो ये आपके सारे क्वेश्चन है इसका एक आंसर बन जाएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ।